यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट और एक स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी कोई नई बात नहीं है। रिसेंटली यूएस ने कई सारे कदम उठाए दुनिया में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए और अपनी हेजमनी को बनाए रखने के लिए। पलटे में चाइना ने कई कोशिशें करी यूएस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और किस तरीके से वो चाइना का वर्चस्व ऊपर बढ़ा सके। क्या है चाइना की ग्रैंड स्ट्रैटेजी? चाइना ब्रिक्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है? इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और भारत की यहां पे क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? सारे मुद्दे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुद गुप्ता 20% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 28 जुलाई से इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल में, जहां पे कंप्लीट सिलेबस पूरा किया जाएगा प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में जो हमारा अनलॉक 20 ऑफर है 20% डिस्काउंट के लिए, वो सिर्फ 29 जुलाई तक ही वैलिड है। ऑल्सो अनअकैडमी के नोट्स 2.0 और अवेलेबल, जो कि बेस्ट क्यूरेटेड नोट्स हैं इंक्लूडिंग मेंस और प्री के पीवाईक्यूज एंड माइंड मैप्स। सीएसई एश्योर ऑफर, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एंड ऑल्सो अनअकैडमी पे ईएमआई अवेलेबल है। एंड ऑल्सो ऑप्शनल के बैचेस इंग्लिश हिंदी और बायलिंगुअल में। संडे को कॉम्बैट होगा 31 जुलाई को। एंड अपनी एक बहुत ही स्पेशल फ्री सीरीज चल रही है, दैट इज लेजेंड्स विजडम सीरीज, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको अलग अलग मुद्दों के बारे में गाइड करेंगे। चाइना की स्ट्रैटेजी समझने से पहले मैप देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ है तब से यूएस और यूरोप काफी क्लोज आ गए हैं। और यूएस जो है यूरोप में नेटो का एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, इंक्लूडिंग स्वीडन एंड फिनलैंड। ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, इनको नेटो में इंक्लूड करने की बात चल रही है। मतलब कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते यूएस जो है यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और अपने ग्रुप नेटो को, जो कि उसका एक मिलिट्री अलायंस है, उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। आपको यह समझना है कि अगर कोई भी ग्रुप एक्सपैंड होता है, किसी भी ग्रुप को अगर एक्सपैंड किया जाता है, तो उससे उस ग्रुप का वर्चस्व बढ़ता है, दुनिया में आइडियोलॉजी प्रमोट होती है, अलग अलग फोरम्स पे उस ग्रुप के बारे में बात होती है। फॉर एग्जांपल, अगर नेटो यहां पे प्रमोट होता है, नेटो यहां पे एक्सपैंड होता है, स्वीडन, फिनलैंड और बाकी देश अगर नेटो में इंक्लूड होते हैं, तो इससे नेटो की यूनिटी बढ़ेगी और जो नेटो मेंबर्स हैं उनका दुनिया में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रो होगा। ऑब्वियस सी बात है, नेटो का जो लीडर है वो यूएस है, तो अगर नेटो एज अ ग्रुप ग्रो कर रहा है यूरोप में, तो दुनिया में यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। इसी के साथ अगर मैं इंडो पैसिफिक एरिया की बात करता हूं, इंडो पैसिफिक एरिया में यूएस ने 2 ग्रुप्स की स्थापना करी है, एक क्वाड ग्रुप और एक AUKUS, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस का एक ग्रुप है। ये 2 ग्रुप्स के माध्यम से अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है, इंडो पैसिफिक एरिया में अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए कि रीजन वाइज रीजन किस तरीके से यूएस अपने आप को मजबूत बना रहा है। और अगर हम रिसेंटली मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरेबिया और इजराइल के विजिट पे थे। मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग करने के लिए, मिडिल ईस्ट में अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रांग करने के लिए यूएस ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है 2I2U ग्रुप, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये 4 देश मौजूद हैं। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और मिडिल ईस्ट में ओवरऑल अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए यूएस ने मिडिल ईस्ट में ये 2I2U ग्रुप की स्थापना करी है। साथ में इजराइल और यूएई के बीच में यूएस ने एब्राहम एकॉर्ड भी साइन करवाया है, जिससे कि इजराइल और यूएई की दोस्ती हो जाए और मिडिल ईस्ट में शांति प्रमोट हो। तो बेसिकली दुनिया के इन 3 रीजन्स में, मिडिल ईस्ट में, इंडो पैसिफिक में और यूरोप में, यूएस अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग कंट्रीज के माध्यम से अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि यहां पे नेटो, यहां पे क्वाड और AUKUS और यहां पे 2I2U ग्रुप और एब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से यूएस अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है कि यूएस जो चाइना के साथ उसका कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें आगे बढ़े रहने के लिए ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। मतलब कि यूएस जो है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और जियोपॉलिटिकली काफी एडवांसमेंट कर रहा है। ऑल्सो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यूएस अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में, अपने इनोवेशन में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। मतलब कि चाइना को ऐसा लगता है कि यूएस जो है आज की तारीख में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से यूएस जो है अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग कर रहा है। इसी के साथ ग्लोबल लेवल पे यूएस जो है G7 ग्रुप को लीड करता है, जिसमें इंडिया जैसे देशों को भी ऑब्जर्वर की तरह इनवाइट किया जाता है। अभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी गए थे, जहां पे G7 प्लस समिट हुआ था और जहां पे G7 देशों के अलावा इंडिया और बाकी ऑब्जर्वर कंट्रीज को भी बुलाया गया था। इस ग्रुप में चाइना और रशिया नहीं थे। इस मीटिंग में चाइना और रशिया नहीं थे, मतलब कि चाइना और रशिया के अलावा दुनिया के जो बड़े बड़े इकोनॉमीज और बड़े बड़े देश थे उनको यहां पे इनवाइट किया गया था। मतलब कि रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे यूएस अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है बाय मींस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड इनिशिएटिव्स। तो इस बात से चाइना को लगता है कि जो चाइना और यूएस का कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें यूएस जो है वो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और चाइना को भी कैचअप करना पड़ेगा। इस वजह से चाइना भी अपने अलग अलग ग्रुप्स की फॉर्मेशन कर रहा है और उनको रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर यूएस इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है और चाइना यूएस से कंपीट करना चाहता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए, तो चाइना के पास क्या ऑप्शन है? यहां पे एक ग्रुप का नाम आता है, दैट इज ब्रिक्स, जो कि दुनिया की 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश मौजूद हैं। ये जो ब्रिक्स नाम का ग्रुप है, ये दुनिया की 5 सबसे ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, जहां पे डेवलपिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज, मिडल इनकम इकोनॉमीज के इंटरेस्ट की बात की जाती है। बेसिकली जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप, जापान, यूएस वगैरह, ये अपना एजेंडा काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे। तो डेवलपिंग कंट्रीज, उभरते हुए देशों ने, इन 5 उभरते हुए देशों ने सोचा कि हम एक अपना ग्रुप बनाते हैं, अपनी आवाज को मजबूत करते हैं, जिससे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, G20 और बाकी जगहों पे हम जैसे उभरते हुए देशों का एजेंडा भी आगे रखा जा सके। मतलब कि जैसे पूरी की पूरी डेवलप्ड दुनिया साथ में काम करती है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश हमेशा साथ में काम करते हैं हर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में। उसी तरीके से हमारे को भी डेवलपिंग वर्ल्ड की एक आवाज बनानी चाहिए और डेवलप्ड वर्ल्ड के एजेंडा को काउंटर करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को भी एक ग्रुप बनाना चाहिए। इस सोच के साथ डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ब्रिक्स ग्रुप की स्थापना करी गई। ब्रिक्स वाज एक्चुअली क्रिएटेड, जिसके एनुअल समिट्स रेगुलरली किए जाते हैं। ब्रिक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी आवाज आगे रखी जाए, उनका इंटरेस्ट प्रमोट किया जाए और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चीप फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अगर किसी देश को लोन देते हैं तो वो बहुत सारी कंडीशंस लगाते हैं, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड द्वारा डोमिनेटेड है, यूएस, यूके द्वारा डोमिनेटेड है। तो इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने सोचा कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, जिसके माध्यम से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इजिप्ट, इंडोनेशिया, थाईलैंड एटसेट्रा, इन देशों को आसानी से लोन मिल सके इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस पर्टिकुलर सोच के साथ ब्रिक्स ग्रुप की स्थापना की गई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ब्रिक्स ग्रुप है वो अपनी रेलेवेंस खत्म हो रही है, उसकी रेलेवेंस धीरे धीरे गिर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 5 में से जो 3 इकोनॉमीज हैं, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इन इकोनॉमीज की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। ये हार्डली 1 से 2% पर ईयर पे ग्रो कर रहे हैं और इवन रशिया तो यूक्रेन के साथ वॉर में भी आ चुका है। कहने का मतलब है कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमने जो ग्रुप बनाया था इमर्जिंग इकोनॉमीज का, आप फोकस करिए इस वर्ड पे कि ये जो ब्रिक्स है ये दुनिया की 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है। दुनिया की 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है। इसमें से साउथ अफ्रीका, ब्राजील और रशिया कहीं से भी इमर्जिंग लगते नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हार्डली 1% की है। कहने का मतलब है कि ये ग्रुप, इसका जितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो अब क्या हुआ, इन देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रही, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया में।
साथ में इनके इंटरनल क्राइसिस भी चल रहे हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ब्राजील में कई बार इंटरनल रेबेलियन हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रोथ। साउथ अफ्रीका में कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, सरकारें गिर गई क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। रशिया तो वैसे ही यूक्रेन के साथ वॉर में है, तो उसके ऊपर तो दुनिया भर के सैंक्शंस लग ही चुके हैं। कहने का मतलब है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो आवाज बनना था उसमें से 3 इकोनॉमीज तो ऑलमोस्ट गिर चुकी हैं। इंडिया चाइना अकेले कितना ही इस ग्रुप को चला लेंगे, ऐसा चाइना का मानना है। इस पूरे नजरिए को ध्यान में रखते हुए कि एक तरफ यूएस जो है वो दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है G7, AU के यूएस, क्वाड, नेटो, 2I2U अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर चाइना जिस मेजर ग्रुप का पार्ट था वो ग्रुप तो गिरने के कगार पे खड़ा है। ब्रिक्स को बचाने के लिए, ब्रिक्स को रिवाइव करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज को रिवाइव करने के लिए चाइना ने यह सोचा कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करते हैं और इसमें ईरान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया जैसे देशों को इंक्लूड करते हैं, जिससे कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड का एजेंडा है, यूएस का एजेंडा है, उसको काउंटर किया जा सके। तो आप यहां पे ये समझिए कि चाइना एक्चुअल में जो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना चाहता है वो इसलिए नहीं कि उसका इसमें कोई और हिडन एजेंडा है, बट सीधा सीधा यूएस को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि यूएस भी अपने ग्रुप को एक्सपैंड कर रहा है, उसी तरीके से यूएस की हेजमनी को चैलेंज करने के लिए, यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए चाइना डेवलपिंग कंट्रीज का एक कोएलिशन बनाना चाहता है। और इसीलिए क्योंकि यहां पे 3 इकोनॉमीज कमजोर पड़ गई हैं, ग्रुप को रिवाइव करने के लिए और उसको स्ट्रांग बनाने के लिए चाइना ने बार बार ये इंसिस्ट करा कि हमारे को ब्रिक्स को एक्सपैंड करना चाहिए। तो एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा गेम चल रहा है ब्रिक्स के अंदर, ये एक्चुअल में चाइना का गेम है, यूएस को ध्यान में रखते हुए कि अगर ब्रिक्स गिर गया, ब्रिक्स पीछे रह गया, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज का एजेंडा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर चलता ही रहेगा। तो यूएस को काउंटर करने के लिए अलग अलग फोरम्स में चाइना ब्रिक्स को एक्सपैंड करना चाहता है। सवाल उठता है इसमें इंडिया का क्या रोल है। इंडिया तो वैसे भी नॉन अलाइंड है। इंडिया चाइना के साथ भी कोलैबोरेट करेगा, इंडिया यूएस के साथ भी कोलैबोरेट करेगा। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में हर देश के साथ कोलैबोरेट करेगा। हम ब्रिक्स के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा साथ में आए और WTO, WHO, यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक में डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इंडिया जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन सपोर्ट करता है वो एंटी यूएस तरीके से नहीं करता। हम यूएस के खिलाफ नहीं है। हम ब्रिक्स का एक्सपेंशन इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारे को यूएस को रोकना है। हम ब्रिक्स का एक्सपेंशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट चाहते हैं, हम अपना खुद का फायदा चाहते हैं। चाइना जो एक्चुअल में ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना चाहता है वो यूएस को रोकने के लिए, यूएस के साथ कंटेस्ट करने के लिए करना चाहता है। लेकिन इंडिया जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन चाहता है वो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट के लिए चाहता है कि अल्टीमेटली अगर डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज मजबूत होगी तो WTO, WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलपिंग कंट्रीज के फेवरेबल रूल्स बनाए जा सकेंगे। तो यह है पूरी की पूरी ब्रिक्स की पॉलिटिक्स और चाइना यूएस का कॉन्फ्लिक्ट। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुत गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।